नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हेलो बनारस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। और खुश हो भी क्यों ना, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और आज इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही है आप सबकी रेडियो दोस्त वंदना। आज है तारीख 5 फरवरी 2023, दिन रविवार, और आज माघ पूर्णिमा भी है। बनारस प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष रविदास जयंती आज ही के दिन मनाई जाएगी। संत रविदास जी के अनुसार निर्मल और शुद्ध मन में ही भगवान का वास होता है। आपके मन में यदि किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है तो मन ही आपका मंदिर के समान है। आज माघ पूर्णिमा भी है, इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन वस्त्र दान और गौदान का भी काफी महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को खाना, कपड़ा, तिल, गुड़ और कंबल का दान करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवता गंगा स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग की धरा पर आते हैं। इसी दिन माघ स्नान का अंतिम स्नान होता है। इसी के साथ कल्पवास समाप्त होता है। आप सबको माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ध्यान के उत्स हैं, उनमें नृत्य वास करता है। जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानवों के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन एवं सत्य के विविध रूपों को खोजना कोई महायोगी और योगिनी ही कर सकते हैं। यही तो है शिव की महिमा। बनारस, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हमारा शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका 2500 साल से भी पुराना इतिहास है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 तक बनारस एक रियासत हुआ करता था, जिसके राजा को काशी नरेश कहा जाता था। 2500 सालों से बनारस न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बनारस रियासत भारत में ब्रिटिश राज के समय मौजूद एक रियासत थी। 15 अक्टूबर 1948 को इस रियासत के तत्कालीन राजा ने भारतीय संघ में मिलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। काशी रियासत की जड़ें काशी राज्य तक जाती हैं, जो 1194 तक एक स्वतंत्र राज्य था। इसके शासक भूमिहार ब्राह्मण थे, जो मूलतः कित्तू मिश्रा परिवार में गौतम गोत्र के वंशज थे। 1775 में ये अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सन 1911 में ये एक रियासत बन गई। नारायण वंशज सन 1000 से 1948 तक बनारस पर शासन करने वाला वंश था। ये भूमिहार ब्राह्मण परिवार था। रामनगर किला और इसका संग्रहालय 18वीं शताब्दी से ही काशी नरेश का निवास तथा इस राजवंश के इतिहास का निक्षेप स्थल रहा है। यह है 100.6 FM पर आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी, जिस पर शो चल रहा है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। भाई, शादियों का मौसम चल रहा है, एक ट्रैक तो बनता ही है। लेट्स प्ले ब्यूटीफुल वेडिंग डांस ट्रैक। मैं तो अभी भी डांस के मूड में हूँ। बनारस मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो चुके हैं। फरवरी माह की बात करें तो इस साल फरवरी में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन के कई शुभ मुहूर्त हैं। फरवरी में 13 दिन है विवाह के शुभ मुहूर्त। ऐसे में वाराणसी की टेंट सिटी में शादियों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। 8 फरवरी की पहली बुकिंग भी हो गई है। बारातियों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाई जाएगी। गंगा किनारे होने वाली ये शादियां आध्यात्मिक होंगी। इसमें बहुत धूम धड़ाका या शोर शराबा नहीं होगा। इससे पहले गंगा में क्रूज से शादियों की बुकिंग हो रही थी। अब रेत पर बनी टेंट सिटी भी शानदार डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। दोस्तों, शादी के आसपास का एम्बियंस और सजावट काशी के अध्यात्म और धर्म नगरी का अक्स दिखाएगा। आपको काशी का शास्त्रीय संगीत और साथ में गंगा की मौज भी मिलेगी। शादी के जोड़े
गंगा को साक्षी मानकर 7 फेरे लेंगे। साल के दूसरे महीने का ये 5वां दिन इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 5 फरवरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का काफी अहम दिन है। इसी दिन 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वालों की जलकर मौत हो गई थी। चौरी चौरा कांड के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 5 फरवरी का ही दिन इतिहास में ब्रिटेन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना से भी जुड़ा है। 1953 में आज ही के दिन मिठाई पर सालों से लगे नियंत्रित वितरण नियम को खत्म कर दिया गया। बच्चों ने जी भर के मिठाइयां खाईं। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने 5 फरवरी 1999 को संसद में राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना आखिरी भाषण दिया और उसी साल मई में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत की सुनीता विलियम्स 5 फरवरी 2007 में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने आज ही के दिन 2010 में नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया। अमेरिका ने 5 फरवरी 1970 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। अपोलो 14 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर आज ही के दिन 1971 को उतरे। आज ही के दिन 1996 में पहली बार GM टमाटरों से बनी प्यूरी इंग्लैंड के बाजारों में बिकनी शुरू हुई। जान लेते हैं आज के दिन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया। पुर्तगाल और जुवेंट्स के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आज 36वां जन्मदिन है। इनका जन्म आज के दिन 1985 को हुआ था। 1990 में भुवनेश्वर कुमार भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 में आज के दिन ही इनका जन्म हुआ। 1932 में शंख घोष प्रसिद्ध बांग्ला कवि और आलोचक आज ही के दिन जन्म लिए। एक नजर 5 फरवरी को किन महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा किया। प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य महर्षि योगी, जिन्होंने योगा को भारत के बाहर भी प्रसिद्धि दिलाई, आज ही के दिन 2008 में इनका निधन हो गया था। उन्नीस में इनायत खान भारतीय सूफी संत, आज ही के दिन इन्होंने दुनिया को अलविदा किया। देखा ना बनारस, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की सुई टकटकी लगाए मुझे देख रही और इशारा कर रही कि टाइम हो चला है विदा लेने का, कार्यक्रम समाप्त करने का। तो दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त वंदना को कार्यक्रम समाप्त करने की।